दिस इज़ रजत और आज हम इस वीडियो में आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बहुत दिनों से आ रहे थे। जैसे कि अगर आपने अपनी यूनिक आईडी गलत लिख दी है तो अब क्या हो सकता है, या अगर आपने कोई क्वेश्चन नंबर गलत लिख दिया है तो क्या हो सकता है, या फिर आप कहीं ओवर अटैम्प्ट क्वेश्चन कराए हैं, 2 करने थे आप 3 कराए या 4 कराए। तो अगर इस तरह के आपके डाउट्स हैं तो हम वो सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर आप यूआईडी गलत लिखाए हैं तो इस तरह के सभी टॉपिक्स जो भी आपके अंदर आ रहे हैं वो सभी क्लियर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से कि अगर आपने यूनिक आईडी गलत लिख दी है तो क्या हो सकता है। तो देखो, होता क्या है कि अगर यूनिक आईडी तुमने गलत लिख दी है तो एक्चुअली आईसीएसई में होता क्या है कि आपके जितने भी बच्चे होते हैं उनको सभी सीरियल वाइज रखे जाते हैं, सबकी कॉपीज, सबका डेटा एक जगह नोट होता है। तो अगर आपने गलत लिखा है तो आपके ऊपर और जो बाद में जो बच्चे हैं ना उससे मैच करके आपकी बीच में ही होगी, तो वो आपका डाउट ख़त्म हो सकता है। आपने इंडेक्स नंबर तो एटलीस्ट सही लिखा ही होगा, है ना। तो ऐसे अगर आपकी आईडी गलत है तो इतनी चिंता की बात नहीं है, उनके पास सभी डेटा लिखा होता है कि इस जो भी आपकी क्वेश्चन पेपर का जो नंबर होता है ना, सीरियल नंबर, वो लिखा होता है कि इस रोल नंबर को अलॉट किया गया है। और वो उनका पूरे स्कूल का जो है ना वो इंडेक्स नंबर जितने भी होते हैं वो सब इकट्ठे रहते हैं, एक स्कूल का एक जगह रहता है पूरा स्लॉट। तो इस तरह से होता है। तो अगर आप यूआईडी गलत लिखाए हैं तो इतनी चिंता की बात नहीं है, सब कुछ वो सब प्रूफ के साथ सब कुछ एकदम फुल प्रूफ रखते हैं प्लानिंग। अगर वो समझते हैं कि अगर ऐसी गलतियाँ होती हैं तो उससे कैसे मतलब समझना है, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर गलत लिखा है तो क्या करते हैं। देखो, अगर तुमने क्वेश्चन नंबर गलत लिख दिया है और मान लो कि क्वेश्चन 1 का ए पार्ट उसके बाद बी होना है, सी होना है, तो अगर बी की जगह तुम कुछ और लिखाए हो और तुमने आंसर सही लिखा है तो पॉसिबिलिटी है कि वो टीचर अगर चाहेगा तो आपके वो आंसर करेक्ट कर देगा, वो खुद ही वो बी ऑप्शन कर देगा, ठीक है। तो इस छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर ईजिली कर दिया जाता है क्योंकि वो समझते हैं कि ऐसे मिस्टेक्स हो जाती हैं रश में। तो अगर ऐसी कोई गलती करके आए तो इतनी चिंता की बात नहीं है। और अगर तुम्हारी बहुत ही ख़राब हैंड राइटिंग है, ठीक है, मान लो तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत ही बेकार है पेपर में, तो क्या इसके मार्क्स कटते हैं। तो देखो यार, अगर तुम बहुत ही बेकार हैंड राइटिंग लिख के आए हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारे कुछ नंबर काट लिए जाएंगे, 1-2। इंग्लिश हिंदी में काफ़ी मैटर करता है अच्छी हैंड राइटिंग, तो और सब्जेक्ट्स में इतना नहीं करता। बस वो क्लियर टू ऑब्जर्वर हो, जो मतलब एग्जामिनर चेक कर रहा है उसको बस सब समझ में आना चाहिए, इतना मैटर ज़रूर करता है। तो ये चीज़ें थी। अब एक सवाल आता है कि अगर आप क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा अटैम्प्ट करके आए हो, मान लो जियोग्राफी इन सब में 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं और आप मान लो 7 करके आए हो, तो क्या होता है। मान लो 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने थे जियोग्राफी में, आप 7 कराए, तो एक्चुअली होगा क्या, आपके बेस्ट ऑफ 5 लिए जाएंगे। क्वेश्चन सभी चेक होते हैं, ठीक है, 7 के 7 चेक किए जाएंगे, पर जो आपके बेस्ट ऑफ 5 होंगे जिनमें आपके हाईएस्ट मार्क्स बन रहे होंगे उनको उठाया जाएगा। तो अगर आप अटैम्प्ट एक्स्ट्रा करके आए उसका कोई लॉस नहीं है, एक्चुअली वो आपको फ़ायदा ही देगा। क्योंकि अगर आपके 5 ही करके आए होते और एक कुछ ज़्यादा कम नंबर का जा रहा है, और अगर आप 6-7 करके आए हो, एक एक्स्ट्रा करके आए, और वो छठा क्वेश्चन आपका ज़्यादा अच्छे मार्क्स का चला गया, 1-2 उसमें क्वेश्चन सभी सही निकल गए, तो ये आपको अल्टीमेटली बेनिफिट ही करेगा, ठीक है। तो अगर आप 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके आए हो तो इसका बेनिफिट ही मिल रहा है, आपके बेस्ट ऑफ 5 चुने जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बहुत आ रहे थे, तो इनके सभी मैंने डाउट्स क्लियर कर दिए। अगर आपके और भी कुछ डाउट्स आ रहे हो रिलेटेड टू कि एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट कब आना है, अगर मेरा ये एग्ज़ाम ख़राब चला गया, टॉप 5 का क्या होता है, मैं एवरेज कैसे कैलकुलेट करना, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो अगर आपकी ये सारे डाउट्स आ रहे हो तो कमेंट्स में बता देना, हम कोशिश करेंगे उनको रिजॉल्व करेंगे। और अपनी जो एक्सपेक्टेड परसेंटेज लग रही हो वो बता देना कमेंट्स में, तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। दैट्स इट। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स।